स्टूडेंट्स, आज हम साहित्य सागर की 5वीं कविता कविता का पठन करेंगे। मेघ आए। और उसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो हिंदी साहित्य में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और ऐसे सुंदर कविताएं और भावपूर्ण लिखी हैं कि बहुत ही फेमस हुए और उनकी कविताएं दूसरी भाषाओं में भी उनका ट्रांसलेट किया गया। तो हम समझ ही सकते हैं कि कितनी अच्छी होंगी कि उनके दूसरे कंट्रीज में भी वो गई। तो हमें मौका मिला है, हम ये अब हमारी पुस्तक में साहित्य सागर में उन्हीं की लिखी हुई कविता है मेघ आए। मेघ आए, मेघ तो बादलों को बोला जाता है। और इस कविता में उन्होंने उसको मनुष्य का रूप दिया है कि बादल आते हैं तो कैसे हर तरफ खुशियां छा जाती हैं। बारिश आने वाली होती है तो कितना अच्छा लगता है, हम भी खुश होते हैं कि हाँ। पर सबसे बड़ी बात कि बादलों को उन्होंने एक मनुष्य का रूप में जाना है कि जैसे कोई मेहमान आता है हमारे घर पे तो हम बहुत खुश होते हैं कि शहर से कोई गांव में आ रहा है तो गांव के लोग कितने खुश होते हैं और निकल निकल के देखते हैं कि कौन आया, किसके घर आया है, कैसा है। तो ऐसी ऐसी कल्पना इस कविता में की गई है जो बहुत ही सुंदर है। कि इस कविता में अगर हम पढ़ेंगे और एक एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़ना। और जब बोर्ड के एज ए एग्जामिनर जब मैंने ये चेक किया था तो बच्चों ने ये पाहुन इसमें दिया हुआ है वो बहुत ही कम बच्चों ने लिखा था। मेहमान इसका अर्थ या जो गेस्ट जिसको बोलते हैं, पर गेस्ट हम इंग्लिश में नहीं लिख सकते। हिंदी का पेपर है तो मेहमान, अतिथि, वो शब्द का प्रयोग करने के लिए कहा गया था कि पाहुन का अर्थ क्या है वो। पर हमने ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो इसमें दिया हुआ है, उसका चाहे अर्थ का लिखो ताकि मार्क्स हमें पूरा मिल जाए। कविता के पहले की 4 लाइन जो है वो मैं पढ़ती हूँ और ध्यान से सुनना। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कि जब बादल आते हैं तो सब खुश होते हैं ना कि ओहो बारिश आएगी, अभी मौसम थोड़ा अच्छा हो जाएगा और सब तरफ हरियाली आ जाएगी। पर कवि की कल्पना देखो, उन्होंने इमेजिन कैसे किया है कि मेघ, बादल, क्लाउड्स, वो जब आसमान में वो दिखाई दे रहे हैं ऐसे लगता है कि बहुत तैयार होके, तैयार किसके लिए, बारिश के लिए आए हैं, बहुत तैयार होके आए हैं। और उसके आगे आगे, आगे आगे मतलब कि जब बादल आ रहे हैं तो उससे पहले थोड़ी हवा चलती है, कि हवा को भी उन्होंने कल्पना में लो कि नाचते गाते वो हवा आगे चल रही है। और जैसे ही पता चलता है कि बादल आ रहे हैं, हम भी तो ये करते हैं ना कि बादल आ रहे हैं तो सब खिड़की खोल के देखते हैं, अच्छा बरसेंगे अभी। तो उसको एक मेहमान का रूप देके कि मेहमान आया तो जैसे सब निकल के देख रहे हैं, खिड़कियां दरवाजे सब खोल के देखने लगे कि पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, कि जैसे गांव में शहर से कोई मेहमान आता है तो कैसे लोग निकल कर देखते हैं कि अच्छा मेहमान आया है, शहर से आया है। ऐसे ही उत्सुकता से, बहुत ही ध्यान से और बहुत खुशी से देखते हैं कि अच्छा बादल आ रहा है। पर कल्पना क्या की कि वो मेहमान है, आया है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी, ठिठकी घूंघट सरकाए। अभी यहाँ पर जब हवा चली है तो जो पेड़ होंगे वो भी ऐसे लहरा रहे होंगे नेचुरली ना, कि जब बादल आते हैं पहले उसके आंधी आती है, हवा चलती है। तो हवा को तो उन्होंने बोला कि ऐसे लगता है कि आगे से पहले वो नाचते गाते हुए चली आ रही है। और उसी हवा से जब पेड़ इधर उधर हिलने लगते हैं तो ऐसे लगता है कि वो भी उसको देख रहे हैं, कि एकदम झुक झुक के उनको देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए,
कि जब आंधी चली, हवा चली, मिट्टी उठी, मिट्टी उड़ेगी ना, तो तब वो ऐसे लगा कि वो भी जैसे गाँव की जो स्त्रियाँ हैं, वो अपने कपड़े सँभालते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जो पे जो बूढ़ा पेड़ था, मतलब पीपल का पेड़ है, कि वो आगे बढ़ा, तो उसने उसका आगे बढ़कर जुहार मतलब स्वागत किया। किसका? मेघों का। क्योंकि बादल के आने से सबको खुशी है, तो पेड़ भी उसकी खुशी होती है क्योंकि हरियाली आएगी, उनको भी पानी मिलेगा। तो जो पीपल का पेड़ था, उसने भी उसका स्वागत किया। बरस बाद सुधि लीनी, वो बोलते हैं कि बहुत समय बाद आप इधर को आए, कि बहुत दिनों बाद आपने हमारे जहाँ आए हो। कौन? बादल। बादल आए तो बारिश भी आएगी, तो बोलते बहुत दिनों बाद तुम आए हो। होली अकुलाई लता ओट हो केवार की। अभी जैसे स्वागत करने के लिए तो जैसे गाँव में सोचो कि जो बड़े लोग हैं वो तो सामने जाके उनका स्वागत करते हैं मेहमानों का, पर जो दूसरी घर की स्त्रियाँ होती हैं वो दरवाजे के पीछे से खड़े होकर उनको देख रही होती हैं और बातचीत कर रही होती हैं, क्योंकि पहले की है कविता और घूंघट प्रथा थी और औरतें सामने नहीं आती थी, तो यहाँ पे जो लताएँ हैं, जो बेलें हैं, छोटे पेड़-पौधे हैं, वो भी ऐसे लग रहा है कि किवाड़ के पीछे किवाड़ दरवाजा, दरवाजे के पीछे होकर वो अ, उनसे बात कर रही हैं। बात की सब खुश हो रहे हैं। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। कि सब नदियाँ, तालाब सब खुश हो गए कि पानी अभी आएगा। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। कि बादल आए हैं बहुत बन संवर के, अब बरसेंगे। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षमा करो गाँठ खुल गई अब भरम की। टूटा बाँध झरझर मिलन के अश्रु ढरके। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। तो इसमें क्या बोला है कि जब अभी मेघ बरसने से पहले, बादल बरसने से पहले आसमान में बिजली चमक रही है, उसका भी सुंदर दृश्य का वर्णन किया हुआ है कि चमकती हुई बिजली की तुलना उन्होंने किसी दरवाजे के पीछे से निकलती हुई किसी औरत की कल्पना की है कि रोशनी दिखाई दे रही है, तो एक बहुत ही सुंदर गोरी स्त्री वहां से झांक रही है। जिस प्रकार वर्षों बाद अतिथि के आने पे, मेहमान के बहुत समय बाद जब वो आता है, बादल भी बहुत समय बाद आए हैं, तो उससे शिकायत की जाती है कि इतने दिन कहाँ थे, तुम क्यों नहीं आए, मिलने क्यों नहीं आए? तो यहाँ जब वो अतिथि आ गए हैं, कौन? मेघ, तो उससे मिलने की खुशी में सारे उनके जो दुःख थे या उनके दिल में ये शिकवा था कि आते नहीं, बारिश नहीं आती है, वो सब खत्म हो गए। और यहाँ वर्णन यही किया गया है कि अतिथि के रूप में बादल सज-धज कर वर्षों के बाद, बहुत समय के बाद वहाँ बरसने लगे हैं और सब तरफ खुशी और मिलन, मिलन की पानी मिल रहा है, तो खुशी और मिलन के आँसू सबके आ गए हैं और एकदम ऐसे सच्चाई के साथ उसका मानवीकरण कि आदमी के तुलना की गई है कि कैसे लोग खुश होते हैं जब बारिश आती है, और शिकायत भी करते हैं कि बहुत दिन बाद आई बारिश, पता नहीं कहाँ चली गई बारिश, नॉर्मल हम जो बात करते हैं। तो यहाँ उन्होंने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इसका वर्णन किया हो गया है। पर जो शब्द दिए हुए हैं, इसके अर्थ ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये शब्द वो वापस उसमें जाने चाहिए तुम्हारे क्वेश्चन आंसर में, तभी हमें पूरे अंक मिलते हैं। और जब भी आपने कुछ प्रश्न लिखना है, मैं तुम्हें भेजूँगी भी कि कैसे, कि अगर 2 मार्क्स का है,
तो कम से कम 3-4 पॉइंट उसमें आने ही चाहिए और तभी हमें 2 मार्क मिलेंगे। उसके बारे में हम तुम्हें तैयार करेंगे कि कैसे-कैसे हमने आंसर देने हैं। तो तब तक आप इस कविता को ध्यान से पढ़ो और उसको कल्पना में कि बादल अ अ, कैसे मानव के रूप में अगर अगर हमारे घर में कोई आता है, आप भी अपनी कविता लिख सकते हो, है ना? तभी तो ये चीज़ समझ आएगी कि हमें कल्पना शक्ति कैसे बढ़ानी। जब भी जो लेखक, कवि वो इसी तरह कोई भी चीज़ को लेकर उसका मानवीकरण कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, वो भी करते थे। और जो कविता में सुंदरता होती है, उनके उसके शब्दों में होती है, वो कहीं नहीं होती है। और हमेशा पॉज़िटिव होकर कि हाँ, हमें आता है, उस बात को लेकर चलना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि ओहो! ये कैसा शब्द है, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे थोड़ा टाइम लगाओ और पूरे नंबर आराम से तुम्हारे आ सकते हैं। थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ो और जो-जो शब्द तुम्हें मुश्किल लग रहे हैं, उसको अलग से लिखो। मैं तुम्हें अलग से भी भेजूँगी और जब हम मिलेंगे तो और भी चीज़ें तुम्हें समझाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।